हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब देख लिया, इतने सालों से हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर करके नतीजा क्या निकला। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वाकई में अब समझ में आया कि हिंदू वाकई में खतरे में है। हिंदुओं के बच्चे भी खतरे में हैं। हिंदुओं के बच्चों को किस कदर पीटा गया, सर फोड़ा गया, लहू लुहान किया गया, ये भी आपने देखा। और कमाल की बात यह है कि हिंदुओं की सरकार, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के पुरोधा जो सत्ता में बैठे हुए हैं, और जो पुलिस वाले जिन्होंने पिटाई की वो भी हिंदू, मारे गए हिंदू, और बताया भी जा रहा है कि हिंदू खतरे में है ना कमाल की बात। भाई साहब इतने सालों से आपको इसीलिए हिंदू मुस्लिम में उलझाया गया था ताकि आप दूसरे कोई सवाल ही ना करो। आपको मंदिर में, पहले मंदिर बनेगा, मंदिर हम बनवाएंगे और मंदिर में ये होगा और ये कोर्ट और ये फलाना और ये डिमाका और ये चंदा, ये शिलान्यास, और हम जाएंगे, हम लौटेंगे, हम ये करेंगे, 500 साल पुराना ये। पूरा देश इसमें फंस गया। फंस नहीं गया, इन्होंने फंसाया। क्यों? ताकि आप शिक्षा की बात न करें, आप स्वास्थ्य की बात ना करें, आप अपनी जरूरतों की बात ना करें, इसलिए आपको फंसाया गया। लेकिन कब तक फंसाओगे? ये न्यूज चैनल वाले, ये दिन रात सुबह शाम इनका काम क्या था? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम डिबेट करवा रहे हैं। दो मौलानाओं को बैठा लेते थे, कहीं से दो चंदन टीका वाले और बीजेपी, बाकी सब तो सनातनी है ही हैं। और आप ये, इस बार भी इन्होंने ये करने की कोशिश की, लेकिन अब ये एजेंडा इनका हाथ से निकलता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये बौखला चुके हैं। जिस हिंदुत्व को और जिस भगवान राम को और जिस मंदिर को इन्होंने आधार बनाया था, जब उसी मंदिर पे चोरी हो गई, और चोरी की किसने? इन्हीं के अपॉइंट किए हुए लोग थे, और लंबे समय से चोरी करते रहे, करोड़ों की चोरी करते रहे, आस्था की चोरी की। जब वहां से कलई खुलने लगी, इधर से छात्र जब रास्ते पे आ गए, तब ये साफ हुआ कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लोगों को फंसाए रखने का मामला था। जरा सा कोई बात हो, कोई सवाल पूछो, पीछे से जय श्री राम। कई मंत्रियों को आपने देखा होगा, कई लोगों की बीच में बाइट और वीडियो भी वायरल हुए, जब उनसे देश की किसी भी समस्या के बारे में पूछा गया। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री थे, कुछ लोगों ने जब उनसे पूछा कि मंत्री जी, हमारे यहाँ इतने दिन से बिजली नहीं आ रही, इतनी बिजली कटौती हो रही है, और ये जो स्मार्ट मीटर लगा दिए इससे हमको बड़ी परेशानी है, तो मंत्री जी गाड़ी में बैठते बोले, बोलो जय श्री राम। और किसी से जब पूछा गया तो बोलो जय श्री राम। ये जितने भी थे सब जय श्री राम के पीछे छिपने वाले थे, और इन्होंने जय श्री राम को, भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो ये किसको छोड़ेंगे? अब वो समय आ गया है कि कम से कम आप लोग अपनी अपनी आस्था रखिए। आस्था से कोई समस्या नहीं, किसी हिंदुत्व से कोई समस्या नहीं, किसी सनातन से कोई समस्या नहीं, किसी पूजा पाठ से कोई समस्या नहीं, किसी मंदिर से कोई समस्या नहीं। लेकिन लोग अपना अपना काम करें, अपनी अपनी आस्था अपने अपने पास रखें, अपना पूजन पाठ करें, अपना दर्शन करें। लेकिन गली गली, लोकल ट्रेन, सड़कों में, ऑटो में, भीड़ में, चौराहे में, नुक्कड़ में किसी सवाल के जवाब में जय श्री राम ऐसे चिल्लाना, ये एक बहुत ही गलत संदेश था, बहुत गलत नैरेटिव था। और जो कोई भी इनको अगर इस तरीके की बातें कहते, वो इनका दुश्मन हो जाता है। देखा आपने किस तरीके से वो कुणाल कामरा वहां पर आए थे, तो कुणाल कामरा ने बोला कि ये सीता के पति के लिए नहीं, नीता के पति के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कौन सा हिंदुत्व का, सनातन का, भगवान का, धर्म का, इसमें क्या अपमान है? सीता के पति मतलब आप लगाओ राम, वैसे भी सियावर रामचंद्र की जय, सियावर का मतलब सीता के पति। इसमें अपमान कहां से हो गया?
भगवान का अपमान कहां से हो गया, हिंदुत्व का अपमान। लेकिन क्या है, आपको असलियत ये पता होनी चाहिए कि जिस तरीके से युवा जाग गया, छात्र जाग गए, लोग सामने आ गए, अब इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो इन्होंने फिर से एक बार भगवान और धर्म और हिंदुत्व और अपमान के पीछे छिपने की कोशिश की, जो इस बार वो नहीं छिप पाए। और यही काम गोदी मीडिया ने किया। गोदी मीडिया बड़ी बड़ी बहस, बच्चों को छोड़ करके, बच्चों के साथ क्या हुआ, जो धरने में बैठे थे 20 साल से, भूख प्यास में अनशन में बैठे थे, उनकी बात नहीं, ये यहां से निकाल करके ले आए कि ये देखो भगवान का और धर्म का अपमान कर रहे हैं ये देश विरोधी लोग, सनातन विरोधी लोग। और जब ये ऐसी बातें करते हो तो भाई साहब इनका चेहरा देखिए, इनका चीखना चिल्लाना देखिए, मतलब ये पूरी तरीके से आपके दिल दिमाग में, आपके कलेजे में कब्जा कर लेना चाहते हैं भगवान और धर्म का नाम लेकर के। ये इन लोगों की साजिश थी और अपनी साजिश में ये लगातार कामयाब हो रहे थे, क्योंकि जैसे ही कोई क्वेश्चन करे, ये धर्म विरोधी, ये सनातन विरोधी, ये हिंदुत्व विरोधी, जय श्री राम। बंगाल चुनाव में इन्होंने जय श्री राम ये सब किया, जहां कहीं गए वहां पे जय श्री राम किया। लेकिन अब यही लोग चंदा चोरी पे, चढ़ावा चोरी पे चुप हैं, क्योंकि इन्हीं के आदमी पकड़े गए हैं। तो जब ये पकड़े जाते हैं तब ये चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, और इन्होंने मामला दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश भी की। लेकिन अब मामला दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अब सीधे से ये है कि देश के लोग एक लंबी, जो तीसरी बार की सरकार है, उससे पक चुके हैं, उससे थक चुके हैं, उनकी हकीकत को जान चुके हैं, उनके हिंदू मुस्लिम और हेट्रेड फैलाने वाले इन सारी चीज़ों से वाकिफ हो चुके हैं। अब इस देश के लोग, छात्र, युवा अपनी शिक्षा, अपने पेपर, अपने स्वास्थ्य, अपनी बेहतरी, अपने असली डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। इसलिए युवा न सिर्फ जंतर मंतर में, बल्कि पूरे देश के कई शहरों में सड़कों पे आ चुका है। वाराणसी, जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव जीत करके आते हैं, वहां का हाल जाकर के देखिए, हजारों युवक सड़कों पर हैं। भाई आप कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? हमने ये हाईवे बना दिए तो क्या हो गया? हाईवे क्या पहली बार बना है क्या? हमने सड़क बना दी, सड़क पहली बार बनी है? अरे आप तो जो सड़क बना रहे हो उसमें सड़क के उद्घाटन के पहले गड्ढे हो रहे हैं, पुल कहीं टपक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पहले की सड़कें और पुल तो आज तक चल रहे हैं। सिर्फ ये कर करके, और बाकी सारा चीजें भगवान राम, जय श्री राम, झूठ फरेब। तो अब इससे बाहर निकलने का मौका आ गया है। अब असली मुद्दों पे बात करिए। ये जो गोदी मीडिया जो इतने दिनों से पूरे देश को भरमा करके झूठ में, भ्रम में, हिंदू मुस्लिम में, धर्म के एजेंडे में फंसा के रखी थी देश की करोड़ों जनता को, इससे बाहर निकलने का समय आ गया है। और इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो अलग अलग स्टेट में अपनी सरकार बना ली, कैसे बनाई ये आपको भी पता और उनको खुद को भी पता है, और धर्म में लोगों को उलझा के रखा। तो अब उससे भी बाहर निकलने का समय आ गया है। अब भारत माता की जय, हमारे धर्म की, आस्था की, भगवान प्रभु राम की जय, भोलेनाथ की जय, माता जी की जय, तमाम देवी देवताओं की जय, सबकी जय। लेकिन इस जय के पीछे अब इनको छिपने नहीं देंगे, बस ये संकल्प लेना है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।